बीटीटीएच की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्पेशल ट्रेड फेयर से सोयन का ग्रुप 3 अच्छे आइटम्स को अचीव कर लेता है। सबसे पहले काइलिन को तो वो रेयर 9 कलर्ड स्टोन मिल जाता है। दूसरा, लिटिल फेरी डॉक्टर को पॉइजन की वो टेक्निक मिलती है जिसमें सारे पॉइजन को कंट्रोल करने का तरीका लिखा हुआ था। लास्टली एक बहुत बड़े बिल्डिंग के साथ मास्टर यालाओ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की उस पीस को भी हासिल कर लेते हैं जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, पर इससे एक डीमन की नजर उनके ऊपर पड़ती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और एक बार फिर से हम लोगों को उस खतरनाक डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है। हाँ, इस वक्त तेजी से सोयन का ग्रुप वहां से जा रहा था क्योंकि मास्टर यालाओ ने सेंस करा था कि कोई तो पर्सन था जो उन लोगों की आइडेंटिटी जान गया था। अब वहां से काफी दूर आने के बाद सोयन मास्टर यालाओ से कहता है, मुझे तो लग रहा था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लास्ट मैप फ्रेगमेंट को हासिल करने में हम लोगों को बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स का सामना करना पड़ेगा, फाइट्स करने पड़ेंगे, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये चीज इतनी स्मूथली होगी। सोयन की बात को सुनकर यालाओ मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर यालाओ को वो चीज याद आता है जब वो उस डीमन को सेंस कर रहे थे जो कि यालाओ को पहचान लिया था। यालाओ जिसके बाद सोयन को बताते हैं, सोयन जो पर्सन हम लोगों को स्पाई कर रहा था ऑक्सन हाउस में, वो पर्सन कोई मामूली पर्सन नहीं था, वो असल में बहुत ही खराब आदमी था। ये बात सुनकर सोयन परेशान कहता है, मास्टर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आखिर वो पर्सन है कौन? लेकिन तभी उन लोगों को एक डरावनी हंसी की आवाज आती है। चारों लोग शॉक होकर रुक जाते हैं और अगले ही पल हम लोगों को एक अलग स्पेस वहां पर क्रिएट होता हुआ दिखता है। ये जो चीज थी ये पूरे सोयन के ग्रुप को चारों ओर से सराउंड कर ली थी, जिससे वहां पर एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो गया था जो कि बाहर के वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया था, जिसके अंदर में हो रही चीजों के बारे में किसी को भी पता नहीं चल सकता था। हाँ, ये आवाज उसी पर्सन की थी जिसके बारे में मास्टर यालाओ सोयन को भी बता रहे थे। वो पर्सन कहता है, इतनी ज्यादा हड़बड़ी क्या है, क्या तुम किसी से डर के भाग रहे हो? अगले ही पल बड़े ही स्टाइल में स्पेस क्रैक होते हुए एक सुंदर सा स्पेस केबिन वहां पर बाहर आता है। ये जो पर्सन था इसका नाम टियान हेजी था। टियान हेजी यालाओ को देखते हुए बड़े स्टाइल में कहता है, याओ चैन मुझे नहीं पता था कि तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे। लेकिन तभी वहां पर एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हंसी वाला पर्सन बाहर निकलता है, स्पेस को फाड़कर सोयन के ग्रुप को बड़ी ठरकी नजरों से देखते हुए कहता है, मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पर आते हुए मैं इन दो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लेडीज से मिल पाऊंगा। यालाओ इन लोगों को देखते हैं, कहते हैं स्कॉर्पियन डीमंस। जिसके बाद सोयन को बताते हैं, ये जो दो लोग हैं इन्हें 2 स्कॉर्पियन डीमंस कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खराब और अजीब सी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, पर्पल रेन सेक्ट। ये जो 2 स्कॉर्पियन डीमंस हैं ये लोग अपने सेक्ट में बस फीमेल से हायर करते हैं। मेल्स की बात करें तो उस सेक्ट में बस इन दोनों के अलावा और कोई मेल नहीं है। नोबल से थोड़ा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, वहाँ पर 3 भाई थे पर यहाँ पर 2 ही भाई हैं। यालाओ फिर बताते हैं, ये जो दोनों डीमंस है ये बहुत ही ज्यादा खराब है और ये अपने क्लैन के फीमेल डिसाइपल्स को अपने लिए ऐसा फ्लेश कोल्ड्रॉन के अलावा कुछ भी नहीं समझते हैं। सबसे पहले ये वो फीमेल्स को अपने मजे के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर उनके फ्लेश से एक डार्क टेक्निक के जरिए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं। इन फीमेल के ब्लड से उनकी एनर्जी तो बढ़ती है, पर फिर उन फीमेल्स की ऐसी हालत हो जाती है कि 20 से 21 साल की दिखने वाली वो लड़कियां अगले ही पल एक 80-90 साल की बूढ़ियों में बदल जाती हैं। उस साधन के बाद इन लड़कियों की जान तक चली जाती है। ये लोग इन लड़कियों को एक टूल की तरह बस अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इनके खराब और खतरनाक टेक्निक की वजह से सेंट्रल प्लेन ने बहुत समय पहले इन लोगों को यहाँ से भगा दिया था। जिसके बाद जो फर्स्ट ब्रदर था टियान हेजी यालाओ को देखते हुए कहता है, यालाओ तुम्हारे पास जो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का लास्ट फ्रेगमेंट है, तुम हमारे सामने से तो इसे नहीं ले जा पाओगे, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? तुम उस मैप फ्रेगमेंट को हमारे हवाले कर दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। यालाओ सोयन, लिटिल फेरी डॉक्टर और काइलिन को अलर्ट करते हुए कहते हैं कि सावधान रहना। जिसके बाद फिर उन लोगों की ओर एटीट्यूड में कहते हैं, स्कॉर्पियन ब्रदर क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे फाइट करके जीत जाओगे? तो टियान हेजी एक डेविल की तरह कहता है, जीतना किसे है, मुझे तो तुम्हें मारना है। कितनी अच्छी बात है कि वो मैप फ्रेगमेंट भी तुम्हारे ही पास है, इस तरह से हमें तुम्हारे साथ एक पुराना ग्रज सेटल करने का मौका मिलेगा। यालाओ मुस्कुराता है, शांत था, कहता है तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो। यालाओ अपने एनर्जी का थोड़ा सा अंश दिखाता है। यालाओ की एनर्जी सेंस करते ही ये लोग समझ आते हैं कि यालाओ बांध सेंगले
लेवल पर पहुंच गया है। पर इसके बाद जो सेकंड डीमन था वो छटपटाते हुए कहता है, याओ चैन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मानसिंह लेवल पर पहुंच गए हो तो हम तुमसे डर जाएंगे? पिछली बार भी तुम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके मुझे और मेरे भाई को सेंट्रल प्लेन से भगा दिए थे, हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। तुमने हमारे साथ जो किया अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। यालो भी ये सुनते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। उनका बान सेंग फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। पर ये दोनों भाई भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इनके पावर्स की बात करें तो जो ये सेकंड डीमन था वो दाउजन के पीक के 6 चेंजेस को अचीव कर लिया था और जो फर्स्ट डीमन था वो दाउजन के पीक के 8 चेंजेस को अचीव कर लिया था। ध्यान रहे 9 चेंजेस अचीव करने के बाद एक पर्सन बान सेंग लेवल पर पहुंच जाता है। यालो जो अपनी बान सेंग एबिलिटीज इस्तेमाल करते हैं उससे स्पेस में अलग ही तरह का मैजिक होने लगता है। पर ये चीज देखकर जो सेकंड डीमन था वो यालो के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके पास आता है पर यालो ये देखकर इशारा करते हैं और आसमान में एक तूफान से हम लोगों को एक आइस हैंड बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। ये चीज यालो की बान सेंग एबिलिटीज का छोटा सा अंश था। पर हम उस सेकंड डीमन को देखते हैं जो कि खुद भी बान सेंग लेवल अचीव करने वाला है। वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और यालो के हैंड में अपने डार्क मैजिक से एक तगड़ा स्ट्राइक करता है। पता नहीं इसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था, पर यालो का वो जो हैंड था वो तो वहाँ डिस्ट्रॉय होता ही है, साथ साथ उससे जो एनर्जी निकलती है वो शोयन और लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन को वहाँ से बहुत दूर ढकेल देती है। पता चलता है ये एक ट्रैप था। इसमें मास्टर यालो उस ट्रैप में फंस जाते हैं और शोयन, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब शोयन का ग्रुप याओचेन से जब अलग हो गया है तो उन लोगों को हराना बहुत ज्यादा आसान है। इसीलिए जो सेकंड डीमन था वो अपने फर्स्ट भाई से कहता है, ब्रदर मैं जा रहा हूँ, उन लोगों को निपटा लेता हूँ, क्या आप उस समय तक थोड़ी देर के लिए याओचेन को बिजी रख सकते हैं? टियान हेजी कहता है जल्दी जाओ। इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा है कि तुम्हें जल्दी वापस आना होगा क्योंकि अकेले वो याओचेन को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा। तो जो सेकंड डीमन था वो मुस्कुराते हुए कहता है, आप चिंता ना करें, मैं यूं गया यूं आया। वो शोयन को मारने के लिए इस स्पेस से बाहर गया है। याओचेन ये देखते हुए कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों ब्रदर्स भी अगर मिल जाओ तब भी मुझसे बेयरली फाइट कर सकते हो, पर क्या अभी अभी तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर मेरे डिसाइपल से फाइट करने गया है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मुझे संभाल सकते हो? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मौत सामने आ गई है। लेकिन ये बात सुनकर जो टियान हेजी उन दो लेडीज से खेल रहा था कहता है, याओचेन मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने न्यू पावर्स की वजह से काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। अगले ही पल उन लेडीज को मार देता है और उनके एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। कहता है, पर अफसोस बात अब पहले की तरह नहीं है, मैं तुम्हें रोक भी सकता हूँ और आज यहाँ पर मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। कहते हुए उन सारी एनर्जीज को एब्सॉर्ब करते हुए 8 चेंजेस के पीक पर पहुंच जाता है। यालो उस टियान हेजी को देख रहे थे। उसकी पावर भले ही 1000 के 9 स्टार के पीक पर 8 चेंजेस के पीक पर भी पहुंच गई है, पर फिर भी एक ट्रू बान सेंग से फाइट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। पर वो पर्सन जो कि कुछ अलग प्लानिंग करके बैठा है कहने लगता है, मैं इन लोगों से खेल कर थक गया हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। याओचेन तुम तैयार तो हो? पर यालो ये बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। परेशान अपने लिए नहीं बल्कि शोयन के लिए। पिछली बार जब याओचेन इन दोनों से फाइट कर रहा था तब इन लोगों ने इसी तरह की कंसीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके पिछले बार भी याओचेन को बुरी तरह से इंजर्ट करा था। अब जब उधर पावर में इतना ज्यादा गैप है तो शोयन का ग्रुप उसे इजीली सरवाइव नहीं कर पाएगा। याओचेन कहता है कि मुझे जल्दी से निपटा कर उन लोगों को बचाने जाना होगा। उधर वो सेकंड डीमन भी पागलों की तरह बाहर निकलता है। काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को बुरी नजर से देखते हुए कहता है, लिटिल ब्यूटीज आखिर तुम कहाँ जाना चाह रही हो? इसकी पावर को देखकर तो शोयन भी शॉक्ड कि ये भी सेंस कर पाया था कि ये 1000 के पीक के 6 चेंजेस को अचीव कर लिया है। पिछली बार शोयन 1000 के पीक के 3rd चेंजेस वाले पर्सन से फाइट करा था पर वो भी शोयन के हाथों से बचकर भाग गई थी। हर चेंजेस में पावर कितनी ज्यादा डबल होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब यहाँ ये 6 चेंजेस के साथ शोयन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। सेकंड डीमन काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर ठरकी आवाज में कहता है, लेडीज इस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम दोनों इसे फॉलो कर रहे हो? मुझे इस तरह के लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत है जो कि अपने साथ दो लेडीज लेकर घूमते हैं। मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। ये बात सुनते ही शोयन, लिटिल फेरी डॉक्टर, काइलिन सभी अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं, इससे फाइट करने के लिए तैयार क्योंकि इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। पर ये चीज देखकर तो सेकंड डीमन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है, तुम दोनों ब्यूटीज प्लीज थोड़ा शांत रहो, मुझे इस लड़के को मारने दो। कहते हुए शोयन के ऊपर अटैक कर देता है। शोयन उससे भिड़ता है। पहले ही ब्लो में शोयन को समझ में आ जाता है कि पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पर कोई ऑप्शन नहीं था। शोयन उसके ऊपर अटैक करता है पर शोयन के अटैक उसके सामने इतने ज्यादा वीक थे कि शोयन उसको छू भी नहीं पाता है। अगले ही पल शोयन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन को समन करता है।
उसके साथ इसके ऊपर अटैक करता है, पर इसके इस ड्रैगन को तो ये सेकंड डीमन अपने स्कॉर्पियन से बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। शेयन 10 कदम पीछे हट जाता है। डीमन हंसता है, शेयन के ऊपर स्ट्राइक करता है। शेयन उसे रोकता है, तो जब ये दूसरा स्ट्राइक करता है शेयन रोक नहीं पाता है। शेयन को वो इंजर्ड करते हुए दूर ढकेल देता है। डीमन शेयन की हालत को देखकर खुश था, पागलों की तरह जीभ निकाल रहा था, शेयन का मजाक उड़ा रहा था। शेयन की खराब हालत को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, पर इन लोगों की ताकत तो शेयन से भी कम है, इसीलिए इन लोगों को देखकर ये स्कॉर्पियन डीमन और ज्यादा हंसने लगता है। और दोस्तों बस इसी इंटेंस माहौल के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड जिसमें इन लोगों की भयंकर फाइट होगी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हमें पता चलेगा, वो वीडियो आपके लिए थोड़ी देर बाद इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपके लिए थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।